लड़की होता है, आप लोग होते हैं माँ बाप के, आप लोग तो ससुराल के होते हैं, तो उनके यहाँ करने की क्या ज़रूरत थी? शादी कर दिया लड़की का तो वो तो चली गई, वो तो चली गई ससुर के यहाँ, तो उन पर चार्ज लगेगा तब ना उनका घर चेक होगा। पिताजी से क्या मतलब है? जब बारी आएगी तब देखा जाएगा। तब नहीं, अब मान लिए देखे तीनों लड़की के यहाँ ईडी पहुँच रहा है, तो आप ये नहीं ना कर सकते, वो तो दूसरे घर की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। महागठबंधन के द्वारा बिहार में 5 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस इससे कितना खुश है और कितना नाखुश है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार विधान परिषद के सदस्य मदन मोहन झा। क्या लगता है, आप लोग खुश हैं जो आज आप डिसीजन महागठबंधन ने सुनाया है लोगों को? और बशर्ते देखिए, वहाँ जहाँ तक खुश ना खुश का सवाल नहीं है, यहाँ महागठबंधन 7 पार्टियों का गठबंधन है और उसमें अभी जो चुनाव हो रहा है 5 सीट पर, 1 सीट पर तो हमारे पार्षद थे, उनका देहांत हो गया था। 4 सीट पर चुनाव हुआ तो उसमें करीब करीब हम समझते हैं जो जदयू का सीटिंग सब था। ये बहुत लंबा चौड़ा चुनाव है और उसमें कोई नया आदमी को लड़ने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ जो अगर आज नामांकन था, अगर अभी करते 7 जिला में आपको, अगर आज आपको टिकट भी दे देते हैं तो 7 जिला में चुनाव में घूमना भी संभव नहीं है। इसलिए जनरली सिटिंग एमएलए भी लड़ते हैं या कोई आदमी बहुत पहले से तैयारी करते रहते हैं तो वो लोग लड़ते हैं। इसलिए ये चुनाव कोई मापदंड नहीं हुआ, ये कौन लड़ रहा नहीं लड़ रहा, महागठबंधन उसको मुस्तैदी से लड़ेगा, ये पक्का है। क्या आप लोग इन सब उम्मीदवारों की जो घोषणा की गई, तो क्या आप लोग समझौता किए हैं या फिर विपक्ष के सामने बड़े ही मजबूती से आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं, अगर एकजुट होकर के महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर बीजेपी जो है ज़्यादा सीट हासिल कर सकती है? नहीं, हम समझते हैं हमारे अध्यक्ष जी की बात हुई थी उन लोग से कल, जैसा कि हमको आज सुबह जानकारी मिली। जानकारी क्या मिली हमको, अध्यक्ष जी से बात हुई तो बताए जो बात आपको हम इससे पहले बता चुके हैं वो बात वो भी बताए हमको। सिटिंग सीट था और वो लोग लड़ना चाहते थे, हम पे ठीक है लड़िए। कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, एतराज़ कैसे, महागठबंधन में है, एतराज़ का क्या कहाँ सवाल है। लेकिन मदन मोहन झा जी, इन दिनों लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है इग्नोर करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्योंकि आप लोग मंत्रिमंडल का भी बात को रखें, उसके बाद अब ये छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ रखा जा रहा है। क्या लगता है? नहीं, अनभिज्ञ कहाँ, ये तो नोन है। आप मतलब जो कर लेते, हम लोग को नहीं बुलाते, मतलब आज के पहले तो नहीं कोई जानता था, आज बहुत जगह नामांकन था या अभी भी 3 दिन बाकी है, आज बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो वन साइडेड तो किए नहीं, वो तो प्रयास किए हैं जो सबको, सभी दल के लोगों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमारे दल से तो गए थे, ये बातचीत हुई थी। तो हम समझते हैं सबको बुला करके और सामूहिक रूप से घोषणा कर रहे हैं। इन दिनों बिहार में सुरक्षा को लेकर के जो है कई नेताओं को सुरक्षा दिया गया है, किसी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, किसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसको लेकर के लगातार सियासत हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग उनके संपर्क में आते हैं, जिनकी आवश्यकता वो महसूस करते हैं, क्योंकि पार्टी तो उनका बहुत कमज़ोर है, तो धीरे धीरे जोड़ के उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब क्या दे सकते हैं, और तो सब चीज़ दे नहीं सकते हैं, तो सुरक्षा दे देते हैं। लोग भी इसी में लगता है तृप्त हो जाते हैं जब भाई सुरक्षा मिल गया। कहाँ खतरा है किन्हीं को, इतना दिन नेता लोग घूम रहे हैं तो सबको तो खतरा नहीं है, ठीक है। आपको भी डर है क्या जी? क्या हमको क्या डर है? आपको भी डर है क्या? आपको भी श्रेणी की सुरक्षा, मतलब वाई श्रेणी, जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली? नहीं, आप क्या आप सुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित है। हमारे यहाँ तो आप कई बार चोरी करवा चुके हैं सुरक्षा के बावजूद भी। लेकिन अगर
जिनको आवश्यकता है उनको आप सुरक्षा देते हैं तो ये सरकार की दायित्व है। लेकिन सिर्फ दल में मिलाने के लिए, किसी दल का विरोध कराने के लिए अगर उनको लैस करते हैं तो ये बात उचित नहीं है। यानी कि सुरक्षा के बावजूद भी कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके यहाँ चोरी हुआ तो कुछ भी मतलब हो सकता है। नहीं नहीं, ये होना नहीं है। हम समझते हैं सुरक्षा का एक मापदंड है ना। बिल्कुल। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं इस मामले में, किसको मिला किसको नहीं मिला, लेकिन एक क्राइटेरिया है ये सब घटना हो या इस तरह के लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी आप देते हैं तो अगर उसमें आपका राजनीतिक स्वार्थ नहीं हो तो समझेंगे आप उसके बहुत शुभचिंतक हैं, उनको आपने सुरक्षा दिया। लेकिन आप चुनाव में दूसरा हथकंडा अपनाते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता है तो जीते हुए विधायक को मिलाते हैं, तब नहीं हुआ तो जो नहीं हो पाता है उसको सुरक्षा का दे के, उसको लोभ दे के उसको घुमाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार के लिए उचित नहीं है। आप सुरक्षा देना चाहते हैं तो सब कुछ दे दीजिए। एक बार दिए थे ना 20 को एमएलए को, एक के बार दे दिए थे, सब असुरक्षित महसूस कर रहे थे तो दिए, फिर ले भी लिए, 5 दिन में वापस कर लिए। एक सवाल है कि जब आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थी, उस दौरान आपके बारे में भी कई कांग्रेस के नेता जो है कुछ अनाप शनाप बयान देते थे, अनाप शनाप सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते थे, लेकिन आप उन लोगों के प्रति हमेशा सॉफ्ट दिखे। और लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए हैं। जब हाल ही में देखा जाए तो 3 मार्च से लगातार कांग्रेस के कई नेता जो हैं सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी करते नजर आए। पार्टी की तरफ से सो कुछ नोटिस जारी किया गया है, तो ये इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पार्टी में अनुशासन तो होना ही चाहिए। ठीक है, आप हमसे मिला दीजिएगा, मेरा काम करने का स्टाइल अलग है, पार्टी का अलग है, अध्यक्ष जी का अलग है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, एक बार कोई गलती कर दे, लेकिन बार बार नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बात, हम लोग को यहाँ तो एक कैटेगरी है ना, बिल्कुल, अध्यक्ष जी गलत करेंगे, आप प्रभारी जी को कहिए। प्रभारी जी भी अगर नहीं करते हैं तो हमको, मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज हैं दिल्ली में, उनको कहिए। उनसे भी नहीं होता है तो आप मेरे माननीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनसे कहिए। तब भी नहीं होता है तो एक द्वार हम लोग का और है, सोनिया जी, राहुल जी, वहाँ जाके कहिए। और तब नहीं हो तब बयान दीजिए। अब एक ही बार पार्टी के कोई बात हो, बयान, गलती होता है, सब जगह गलती होता है, उसको संभलने का मौका देना चाहिए आदमी को। निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा ही जो है पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, इस पर शिकंजा जो है कसा जाएगा। नहीं, अनुशासन जरूरी है पार्टी में, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिना अनुशासन का तो ना आपका घर चलेगा ना पार्टी चलेगा। निश्चित। अब हम सॉफ्ट हैं तो ठीक है, हम अपना सॉफ्ट से काम चला लिए, लेकिन अब खैर नहीं चलना ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। ठीक है, व्यक्तिगत हमसे तो शिकायत हो सकती है ना, हम अध्यक्ष हैं तो हमसे 100 तरह का शिकायत हो सकता है लोग को। लेकिन पार्टी फोरम में बोल सकते हैं ना, सोशल मीडिया हाँ, पार्टी फोरम में बोलना चाहिए। अगर वहाँ भी आपको मौका नहीं मिला तो आपसे बड़े ओहदे के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मेरा पार्टी तो नेशनल लेवल का न है, यहाँ जिला अध्यक्ष से लेके और उसका एक कैटेगरी है जो 8-10 सीढ़ी तक जाता है, वो नहीं सुने वहाँ चल जाइए, वो नहीं सुने वहाँ सुने। एक अंतिम सवाल है कि लगातार इधर ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है, वो सब लोग देख रहे हैं क्योंकि खबरों में लगातार ये चल रहा है। क्या लगता है कि जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा लेटर लिखा गया प्रधानमंत्री को कि आप लोग विपक्षी पार्टियों का आवाज़ को दबाना चाहते हैं, ऐसे में न कांग्रेस का उसमें सिग्नेचर है न जदयू का, आखिर कारण क्या है? नहीं, ऐसा कोई ये चांस हो सकता है। मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी, मैं टीवी देख रहा था तो कांग्रेस का तो नहीं दिया उसमें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम दे रहा था जो उनका दस्तखत नहीं है। तो हम किसी से पूछे, सचमुच माने मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, तो बोले नहीं अवेलेबल होंगे, नहीं किए होंगे। तो अब
जो कारण हो, लेकिन इसको कोई राजनीतिक हड़बड़ी में बहुत काम होता है तो कुछ लोग छूट जाते हैं। हो सकता है हम लोग भी छूट गए हैं, वो भी छूट गए हों। लेकिन इसको कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हम लोग सभी आदमी इस पॉइंट पर एक हैं। बिहार में भी और जिस तरह से विरोधियों पर कार्रवाई हो रही है पूरे देश में भी, और अभी तो देखिए हैं क्या हो रहा है। यदि एक केस में आप एक बार न सजा दीजिएगा, एक बार न चेक कीजिएगा, जब मन करे जाके चेक कर लीजिए। लड़की होता है, आप लोग होते हैं माँ बाप के, आप लोग तो ससुराल के होते हैं, तो उनके यहाँ करने की क्या ज़रूरत थी। शादी कर दिया लड़की का तो वो तो चली गई, वो तो चली गई ससुर के यहाँ, तो उन पर चार्ज लगेगा तब ना उनका घर चेक होगा। पिताजी से क्या मतलब है। अच्छा, जब बारी आएगी तब देखा जाएगा। तब नहीं, अब मान लिए देखे तीनों लड़की के यहाँ ईडी पहुँच रहा है, तो आप ये नहीं ना कर सकते, वो तो दूसरे घर की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का। कई सवालों का जवाब हमने इनसे लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके सवालों के जवाब से खुश हुए हैं या नहीं। अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।